की शुरुआत में बताया जाता है कि 21वीं शताब्दी तक धरती पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि प्रदूषित हो गया। फिर अमीर लोगों ने अपने लिए एक हाईटेक स्पेस स्टेशन बनवाया, जिसका नाम इलिजियम था, और वहाँ पर ऐसी मेडिकल फैसिलिटी थी जो किसी भी बीमारी का कुछ ही सेकंड में इलाज कर देती थी। अब धरती पर केवल गरीब लोग बच गए थे, क्योंकि वो लोग इलिजियम के टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद धरती पर मैक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो एक ऑर्फनेज में रहता था। फिर एक दिन फ्रे नाम की लड़की वहाँ रहने आती है और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। मैक्स भी इलिजियम पर रहना चाहता था, इसीलिए वो फ्रे से प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन तुम्हें वहाँ जरूर लेकर जाऊंगा। वो पैसे इकट्ठे करने के लिए चोरी भी करने लगता है। तब सिस्टर समझाती है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर हो तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मुझे यकीन है कि समय आने पर तुम एक बहुत ही जरूरी काम करोगे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और मैक्स बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो चोरी का काम छोड़ देता है और रोबोट बनाने वाली एक कंपनी में काम करने लगता है। एक दिन वो काम पर जाने के लिए बस पकड़ने जाता है, जहाँ मौजूद 2 रोबोट ऑफिसर उसके बैग को चेक करने जाते हैं, क्योंकि उनके डेटा में मैक्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन मैक्स उन्हें चेक करने नहीं देता, जिस पर वो ऑफिसर उसका हाथ तोड़ देते हैं। फिर मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था। तभी अचानक से मैक्स को फ्रे मिल जाती है, जो अब एक नर्स बन चुकी थी। मैक्स आज काफी सालों बाद उससे मिला था, इसीलिए वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी कोई इमरजेंसी केस आ जाता है और फ्रे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो काउंटर पर फ्रे से मिलता है और अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन फ्रे कहते हैं कि इस समय मेरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, और वो मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स अपने काम पर चला जाता है। वहाँ हम इस कंपनी के सीईओ को देखते हैं, जिसका नाम कैरलिन है, और इसी की कंपनी ने इलिजियम को डिजाइन किया है। लेकिन अब इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है, इस वजह से इसके इन्वेस्टर नाराज हो रहे हैं। अब अगले सीन में हमें स्पाइडर नाम के एक हैकर को दिखाया जाता है, जिसकी टीम इलीगल तरीके से लोगों को इलिजियम पर भेज रही है। वहाँ जाने से पहले सभी के कलाई पर एक टैग लगाया जाता है, जो इलिजियम के सिटीजन होने की निशानी है। ये लोग इलिजियम के सिस्टम को हैक करके एंट्री कोड एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ से 3 क्राफ्ट को भेजते हैं। लेकिन इलिजियम की डिफेंस टीम को इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका उनको वापस लौट जाने की वार्निंग देती है, लेकिन स्पाइडर के लोग नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तब जेसिका अपनी सिक्योरिटी एजेंट क्रूगर से तीनों क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देती है। क्रूगर इस समय धरती पर होता है, जो अपनी हाईटेक मिसाइल लॉन्चर से तीनों क्राफ्ट पर हमला कर देता है। इसके कुछ समय बाद ही स्पाइडर के 2 क्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से एक क्राफ्ट खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और ये लोग इलिजियम के एनवायरनमेंट में लैंड हो जाते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ की हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी को यूज करने आए हैं। ये देख जेसिका इन सभी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद वहाँ के रोबोट सबको अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लेडी अपनी बच्ची को लेकर अंदर चली जाती है और मेडवे नाम की एक डिवाइस पर लेटा देती है। वो डिवाइस सबसे पहले उस लड़की की आईडी को स्कैन करती है। जब कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की यहाँ की सिटीजन है, तब डिवाइस उसकी पूरी बॉडी के फ्रैक्चर को डिटेक्ट कर लेती है और केवल एक स्कैन से ही उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। लेकिन बाद में ये लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी को वापस धरती पर भेज दिया जाता है। अगले दिन मैक्स फिर से अपने काम पर जाता है, लेकिन आज लॉकर के डोर में यानी कि दरवाजे में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से वो डोर बंद नहीं हो रहा था। तब मैक्स का सुपरवाइजर उसे अंदर जाकर चेक करने के लिए बोलता है। ना चाहते हुए भी मैक्स अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मैक्स का सुपरवाइजर उसे काम से निकाल सकता था। लॉकर के अंदर उसे एक प्लेट फंसी हुई नजर आती है। फिर वो जैसे ही प्लेट को हटाता है, डोर लॉक हो जाता है और मैक्स उसके अंदर फंस जाता है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर रेडिएशन फैलने लगता है और मैक्स उस रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है। फिर सुपरवाइजर जल्दी से इसे रोकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मैक्स की बॉडी में रेडिएशन भर गया था। कुछ समय के बाद मैक्स को होश आता है और उसके सामने एक रोबोट होता है। वो मैक्स को बताता है कि उसकी बॉडी में जानलेवा रेडिएशन चली गई है, जिसकी वजह से उसके सभी ऑर्गन फेल हो जाएंगे और वो 5 दिनों के बाद मर जाएगा। वहाँ पर कैरलिल भी देखने आता है और मैक्स को काम से निकालने का ऑर्डर देता है। इसके बाद रोबोट उसे माई पोरल की कुछ टैबलेट देता है, जो मरने तक उसकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन में रखेगा, क्योंकि उस टैबलेट में बहुत ही पावर है। वहीं दूसरी तरफ इलिजियम पर प्रेसिडेंट पटेल जेसिका पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे सिविलियन की जान चली गई। इसके अलावा वो क्रूगर को डिसमिस करने के लिए भी कहता है, क्योंकि क्रूगर पर बहुत सारे रेप और मर्डर के चार्जेस हैं। इसके तुरंत बाद ही वहाँ के मेंबर क्रूगर को डिसमिस कर देते हैं। जब क्रूगर को इस बारे में पता चलता है, तब क्रूगर इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। वहीं अब मैक्स की कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड जूलियो के पास जाता है। जूलियो मैक्स को इस कंडीशन में देखकर परेशान हो जाता है। फिर मैक्स उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं अब केवल 5 दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन मैक्स जानता है कि इलिजियम पर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वहाँ जाने में केवल स्पाइडर ही उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए मैक्स जूलियो को वहाँ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद जूलियो मैक्स को स्पाइडर के पास ले जाता है। मैक्स स्पाइडर से इलिजियम की टिकट और आईडी मांगता है। इसके बदले में वो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा मैक्स ने उसके लिए 3 सालों तक काम किया था, लेकिन स्पाइडर उसे टिकट और आईडी देने से मना कर देता है। इस बात से मैक्स स्पाइडर पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इस समय मेरी बॉडी में रेडिएशन है, इसकी वजह से तुम भी खुद को बीमार कर रहे हो। ये सुनकर स्पाइडर अपने लोगों से गन नीचे करने के लिए बोलता है। वो मैक्स को इलिजियम का टिकट और आईडी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में वो उसके साथ एक डील करता है। इसमें मैक्स को कैरलिल के ब्रेन के डेटा को अपने ब्रेन में कॉपी करना होगा। इसके जरिए स्पाइडर कैरलिल के बैंक अकाउंट को लूटना चाहता है। मैक्स वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाला है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ जेसिका कैरलिल से मिलती है। उसे पता है कि कैरलिल की कंपनी अब लॉस में जा रही है, इसीलिए जेसिका उसे इलिजियम प्रोजेक्ट को 200 सालों तक सिक्योर करने का ऑफर देती है। इसके बदले में कैरलिल को इलिजियम के सिस्टम को रिबूट करना होगा और जेसिका को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाना होगा। कैरलिल इस काम को आसानी से कर सकता था और उसकी कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत भी थी, इसीलिए वो जेसिका के इस ऑफर को मान जाता है। इसके बाद वो इलिजियम के प्रोटोकॉल को रिबूट करने के लिए एक सीक्वेंस तैयार करता है, लेकिन कैरलिल को ये डाटा कॉपी होने का डर भी था, इसीलिए वो इसे अपने ब्रेन में अपलोड कर लेता है और इसमें एक प्रोग्रामिंग भी कर देता है। अगर कोई भी डेटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, प्रोग्राम
उसको मार देगा। इधर स्पाइडर का एक आदमी सैंड्रो मैक्स को इलीजियम की एक आईडी देता है और उसके ब्रेन में एक मेमोरी डिवाइस लगा देता है। इसके अलावा ये लोग मैक्स की बॉडी में एक्सोसूट भी इंस्टॉल करते हैं जो सीधे उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसकी मदद से मैक्स काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सर्जरी होने के कुछ समय बाद मैक्स होश में आ जाता है और खुद को इस रोबोटिक सूट में देखकर हैरान होता है। इसके बाद मैक्स, जूलियो और स्पाइडर के दो लोग कैरलिल को हाईजैक करने के लिए निकल जाते हैं। अब कैरलिल भी डेटा को लेकर इलीजियम पर जाने वाला होता है जहाँ जेसिका कैरलिल का वेट कर रही होती है। कैरलिल अपने शटल से जैसे ही उड़ान भरता है, मैक्स उस पर एक एक्सप्लोजन अटैच कर देता है। फिर जैसे ही ये लोग उसे एक्टिवेट करते हैं, कैरलिल के शटल का इंजन फेल हो जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। इसके बाद ये लोग उसके शटल को फॉलो करने लगते हैं। इस बारे में जेसिका को भी पता चल जाता है। इसके बाद वो फिर से क्रूगर को एजेंट बना लेती है और उसे कैरलिल के पास भेजती है। इधर कैरलिल की शटल एक जगह पर क्रैश हो जाती है जहाँ पर मैक्स और उसके साथी तुरंत ही पहुंच जाते हैं। जिसके बाद शटल में से ड्रॉइड निकलते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। मैक्स उसमें से एक ड्रॉइड को बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद ये लोग लेजर से कैरलिल की शटल को काट देते हैं। तभी वहाँ दूसरा ड्रॉइड भी आ जाता है, लेकिन अब मैक्स की बुलेट खत्म हो जाती है, इसीलिए उसे ड्रॉइड के साथ फिजिकली फाइट करनी पड़ती है, जिसमें मैक्स उस ड्रॉइड के सर को उड़ाकर मार देता है। इस फायरिंग में कैरलिल भी जख्मी हो गया था। इसके बाद सैंड्रो कैरलिल के दिमाग को मैक्स के दिमाग से कनेक्ट कर देता है और उसका डेटा कॉपी करने लगता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सैंड्रो उस इनक्रिप्टेड डाटा को नहीं पढ़ पाता। तभी क्रूगर भी अपने दो लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। ये देख सभी लोग भागने लगते हैं। तभी क्रूगर सैंड्रो को देख लेता है और उसे एक हाई टेक वाली एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। इस समय मैक्स के दिमाग में डेटा सिंक हो रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और जूलियो उसे भागने में मदद करता है। फिर दोनों कार में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर उनके कार को एक्सप्लोजन से उड़ा देता है, जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद क्रूगर नीचे आता है और मैक्स के पेट में चाकू मार देता है। ये सब देख स्पाइडर भी काफी परेशान हो जाता है। अब क्रूगर अपनी तलवार से मैक्स को मारने वाला होता है, तभी जूलियो क्रूगर को शूट करने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रूगर जूलियो को वहीं मार देता है। ये देख मैक्स गुस्से में क्रूगर पर लगातार फायरिंग करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन अब उसका साथी जूलियो मर चुका था, इसीलिए मैक्स वहाँ से भाग जाता है। इधर जेसिका क्रूगर से मैक्स को किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए बोलती है और उसके दिमाग को डैमेज ना करने की वार्निंग भी देती है। वहीं दूसरी तरफ अब कैरलिल की मौत हो जाती है। जख्मी होने से मैक्स की हालत खराब हो चुकी थी और क्रूगर भी उसे खोजने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद मैक्स एक कार्ड के नीचे छुप जाता है, इसलिए क्रूगर उसे वहाँ पर स्कैन नहीं कर पाता और दूसरी ओर चला जाता है। लेकिन अब क्रूगर भी जान जाता है कि मैक्स के ब्रेन में यानी कि दिमाग में इलीजियम के प्रोटोकॉल की चाबी है, इसीलिए वो मैक्स के पीछे अपने कुछ ड्रोन छोड़ देता है। दूसरी तरफ जेसिका इलीजियम पर जाने वाली हर एक फ्लाइट को बंद कर देती है। तब स्पाइडर समझ जाता है कि मैक्स के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वहीं मैक्स किसी तरह फ्रे के पास चला जाता है और हेल्प मांगता है। उसे जख्मी देखकर फ्रे परेशान हो जाती है और अपने घर में ले जाती है, जहाँ पर फ्रे उसके जख्म पर बैंडेज लगाती है। तभी उसे मैक्स की बॉडी पर एक टैटू नजर आता है और फ्रे समझ जाती है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। होश में आने पर मैक्स फ्रे को सब कुछ बता देता है। तभी वो उसकी डॉटर मेटिल्डा को देखकर हैरान हो जाता है। उसे अभी तक लग रहा था कि फ्रे ने शादी नहीं की। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी फ्रे उसे बताती है कि मेटिल्डा को ब्लड कैंसर है, इसीलिए वो उसे इलीजियम पर ले जाना चाहती है और इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन मैक्स जब जाने लगता है तो मेटिल्डा उसके पास आती है और बहुत प्यार से बात करती है। फिर मैक्स जैसे ही बाहर निकलता है, क्रूगर का ड्रोन उसे स्कैन कर लेता है, जिसके बाद मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है। लेकिन अब क्रूगर को यहाँ की लोकेशन पता चल चुकी थी। वो तुरंत ही फ्रे के घर पहुंच जाता है, लेकिन अब मैक्स वहाँ नहीं था, इसीलिए वो फ्रे से उसके बारे में पूछता है। लेकिन फ्रे भी नहीं जानती थी कि मैक्स कहाँ पर है। इसके बाद क्रूगर फ्रे और उसकी डॉटर को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अब मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो जल्दी से इलीजियम पर पहुंचना चाहता है। तब स्पाइडर समझाता है कि उन लोगों ने फ्लाई जोन को बंद कर दिया है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद उसके दिमाग के डेटा में इसकी चाबी हो सकती है। इसीलिए स्पाइडर उस डाटा को चेक करता है। उस डेटा को देखकर स्पाइडर हैरान हो जाता है। वो मैक्स को बताता है कि इसमें इलीजियम को रिबूट करने का प्रोग्राम है। ये डेटा जिसके पास भी होगा वो इलीजियम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब स्पाइडर मैक्स को बताता है कि इसकी मदद से हम पूरी धरती को बचा सकते हैं, लेकिन मैक्स रेडिएशन की वजह से जल्दी ही मरने वाला था, इसीलिए वो सबसे पहले खुद को ठीक करना चाहता है और अब क्रूगर के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि मैक्स भी जान चुका था कि वो लोग उसे नहीं मार सकते। अब स्पाइडर चुपके से उसके ऊपर ट्रैकर लगा देता है। अब मैक्स टूटे हुए ड्रोन की मदद से क्रूगर को मैसेज भेजता है और बुलाता है। मैक्स क्रूगर से कहता है कि तुम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में पहले मुझे ठीक करना होगा। क्रूगर उसकी बात मान जाता है और मैक्स को इलीजियम पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स वहाँ फ्रे और मेटिल्डा को देखकर परेशान हो जाता है। क्रूगर जेसिका को बताता है कि मैक्स उसके साथ में है। इसके बाद जेसिका इलीजियम के फ्लाई जोन को एक्टिवेट कर देती है। इसके कुछ देर बाद ये लोग इलीजियम के एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। अब क्रूगर फ्रे के साथ में बदतमीजी करने लगता है, इस वजह से मैक्स की उनके साथ लड़ाई हो जाती है और शटल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस दौरान मैक्स के हाथ में रखा ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और उसके ब्लास्ट से क्रूगर का फेस बुरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद शटल अपना बैलेंस खो देती है और नीचे आकर क्रैश हो जाती है। सबसे पहले मैक्स मेटिल्डा को सेफ जगह पर रखता है और उसके बाद फ्रे को नीचे उतारता है। अब तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तभी क्रूगर का साथी मैक्स पर पीछे से हमला कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रे मेटिल्डा को एक मेडवे तक लेकर चली जाती है, लेकिन मेटिल्डा के हाथों में इलीजियम के सिटीजन होने का टैग नहीं था, इसीलिए वो डिवाइस उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। उसी समय क्रूगर का साथी वहाँ आ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देता है। होश में आने पर मैक्स खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ जेसिका के लोग उसके ब्रेन से यानी कि दिमाग से इलीजियम को रिबूट करने का प्रोग्राम डाउनलोड करने वाले होते हैं। वो जेसिका से कहते हैं कि ये डेटा न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड है, इसीलिए डेटा निकालते ही मैक्स की जान चली जाएगी। लेकिन जेसिका को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, वो उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। इसके बाद क्रूगर का साथी फ्रे और मेटिल्डा को एक दूसरे रूम के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ क्रूगर के लोग उसे मेड वे पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो डिवाइस क्रूगर के फेस को स्कैन करती है और कुछ ही सेकंड में उसे हील कर देती है। होश में आते ही क्रूगर पूछता है कि मैक्स कहाँ है। अब मैक्स भी समझ गया था कि डेटा निकालने के बाद वो मर जाएगा, इसीलिए वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। कुछ देर में
जेसिका भी क्रूगर के पास आती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है क्योंकि एलिजियम को रिबूट करने के बारे में सबको पता चल गया है। तब क्रूगर गुस्सा हो जाता है और उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा देता है क्योंकि क्रूगर अब खुद एलिजियम को कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। इसके बाद वो उसे भी फ्रे के साथ बंद कर देता है। अब एलिजियम को सीज करने के लिए क्रूगर के लोग यहाँ के सभी पॉलिटिशियंस को मार देते हैं और जेसिका भी ब्लीडिंग होने से मर जाती है। मैक्स कैमरे पर देखता है कि स्पाइडर अपने लोगों को लेकर आ गया है। वो उससे कांटेक्ट करता है और अब सभी को एलिजियम का सिटीजन बनाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि मैक्स अब किसी भी तरह नहीं बच सकता था। वहीं अब क्रूगर खुद को रिस्टोर कर लेता है और अपने एक आदमी को फ्रे और मेटिल्डा को मारने भेजता है, लेकिन उसी समय मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ क्रूगर का एक और आदमी आ जाता है और मैक्स पर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद मैक्स वहीं पर छुप जाता है और जैसे ही उस आदमी की ब्लेड खत्म हो जाती है, मैक्स बाहर निकलता है और उसे सूट में मार डालता है। इसके बाद मैक्स फ्रे और मेटिल्डा को बाहर निकालता है और उनको नीचे मेड वे पर जाने के लिए कहता है। इस पर फ्रे कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मेटिल्डा के पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। इस पर मैक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और मेड वे इस बार काम करेगा। कुछ ही देर में स्पाइडर भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद मैक्स उसके एक आदमी को फ्रे की हेल्प करने के लिए भेजता है जबकि वो स्पाइडर के साथ चला जाता है। लेकिन अब क्रूगर भी वहाँ आ जाता है और स्पाइडर के एक आदमी को हाईटेक वाली एक्सप्लोजन से जख्मी कर देता है, जिसके फटने से बॉडी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसके बाद स्पाइडर और मैक्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है और उसे आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है। इसके बाद क्रूगर उनको आगे से घेर लेता है। फिर यहाँ दोनों में काफी देर तक शानदार फाइट चलती है जिसमें क्रूगर मैक्स को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और अगले ही पल क्रूगर के ब्रेन से यानी कि दिमाग से उसके शूट को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद क्रूगर कमजोर हो जाता है। इसके बाद मैक्स उसके शूट में एक ग्रेनेड अटैच कर देता है और उसे नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन फिर क्रूगर उस शूट को खुद से अटैच कर देता है। फिर मैक्स उसे किसी तरह खुद से अलग करता है और नीचे फेंक देता है। इसमें ग्रेनेड के ब्लास्ट होने से क्रूगर मारा जाता है। इसके बाद स्पाइडर मैक्स को एलिजियम के कंप्यूटर कोर में ले जाता है और उसके ब्रेन में पड़े प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता है, लेकिन फिर उसे भी पता चल जाता है कि मैक्स नहीं बच पाएगा और मैक्स पहले से ही ये जानता था। वो प्रोग्राम सेट करने के बाद मैक्स को रिबूट करने के लिए दे देता है। इसके बाद मैक्स फ्रे से बात करता है और कहता है कि मैंने तुमको एलिजियम पर लाने का अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन अब हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अब मैक्स जैसे ही प्रोग्राम को रन करता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अब एलिजियम रिबूट हो जाता है और स्पाइडर ने अब सभी को एलिजियम का सिटीजन बना दिया था, इसीलिए मेड वे मेटिल्डा का ट्रीटमेंट कर देता है। इसके बाद एलिजियम का एक कंप्यूटर स्कैनिंग करता है और उसे पता चल जाता है कि धरती पर रहने वाले उसके सिटीजन को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, इसीलिए वो धरती के लोगों के लिए यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी भेजता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।